तो चलिए स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने पहले छोड़ा था। तो लैम्डा वन को लिखने का तरीका L11 I1 प्लस L12 L12 क्या है म्यूचुअल इंडक्टेंस, उसी तरीके से आप लैम्डा टू को भी लिख सकते हैं। L21 क्या है म्यूचुअल इंडक्टेंस ड्यू टू करंट I1 और L22 I2 ये क्या है आपका सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक, अब यहाँ पे L12 और L21 को लिखने का तरीका सेम है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इनकी उसमें चेंज आया है। ठीक, तो फिर आप आगे क्या करेंगे, सारी वैल्यूज़ उठा के इसमें रखेंगे तो आपका जो इंटीग्रेट करने के बाद आंसर आएगा वो ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे β11 β12 β22 ये सारी वैल्यूज़ हैं। ठीक, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कैसे आप लिखेंगे। ये क्या है, इंडक्टेंसेस हैं। ठीक, इसको हम बोल सकते हैं ये इक्विवेलेंट इंडक्टेंसेस है। ठीक, जब आप टॉर्क निकालेंगे तो हम टॉर्क कैसे निकालते हैं, अगर आप को एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं तो हम उस पर पॉजिटिव साइन लेते हैं क्योंकि को एनर्जी बढ़ रही होगी। तो I1 I2 dWf डैश अपॉन डी थीटा। ठीक, को एनर्जी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यह है को एनर्जी का फॉर्मूला। ठीक है, और लीनियर केस के लिए हम क्या कर देते हैं, सिर्फ उसका 1/2 टाइम्स जो भी उसका एरिया आ रहा है वो ले लेते हैं। तो ये आया कैसा है ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ये सारी वैल्यूज़ रखने के बाद जब इसको इंटीग्रेट किया गया तो इंटीग्रेट करने के बाद आपका ये रिलेशन आया। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन किया गया है, कोई ऐसे खास। तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, क्या बोला गया, टू कपल्ड कॉइल्स, कपल्ड कॉइल मतलब उनके बीच में कुछ म्यूचुअल इंडक्टेंसेस भी होंगे और वो दोनों कॉइल आपस में फ्लक्स को लिंक कर रही होंगी। ठीक, सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्टेंस उनके दिए गए हैं। L11 कितना है 2 + 1/2x, L22 कितना है 1 प्लस, सेम है वैल्यूज़ 1 + 1/2x, सॉरी अलग अलग है, और L12 और L21 कितने हैं 1/2x। अब बोला गया ओवर अ सर्टन रेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट द फर्स्ट कॉइल इज एक्साइटेड बाय अ कांस्टेंट करंट ऑफ 20 एम्पियर एंड द सेकंड कॉइल बाय अ कांस्टेंट करंट ऑफ -10 एम्पियर। पूछा गया है, पहले ऊपर वाला समझ लेते हैं क्या बोला गया। बोला गया है कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट था x का, तब जब कॉइल करंट कैरी कर रही थी, पहली वाली कॉइल वो कैरी कर रही थी 20 एम्पियर और जो दूसरी वाली कॉइल थी वो करंट कैरी कर रही थी -10 एम्पियर। माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो करंट जो थी अपोजिट डायरेक्शन में कैरी कर रही थी। पहला पार्ट आपसे बोला गया कि मैकेनिकल वर्क डन निकालिए अगर एक्स चेंज हो रहा है 0.5 से 1 मीटर तक, और एनर्जी सेकंड पार्ट कह रहा है एनर्जी सप्लाइड बाय ईच इलेक्ट्रिकल सोर्स निकालिए। ठीक, थर्ड पार्ट कह रहा है चेंज इन फील्ड एनर्जी निकालिए ड्यू टू पार्ट ए में जो भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसकी वजह से। ठीक, हैंस वेरीफाइड दैट एनर्जी सप्लाइड बाय द सोर्स इज इक्वल टू द इंक्रीज इन फील्ड एनर्जी प्लस द मैकेनिकल वर्क डन। ठीक, तो इसका क्या कहने का मतलब है, मतलब हमें वेरीफाई करना है कि जो भी हम सोर्स से एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं वो कहाँ कहाँ यूज़ हो रही है। एक तो आपकी फील्ड एनर्जी क्रिएट करने में और दूसरा आपका मैकेनिकल वर्क डन करने में। तो ये सारी चीज़ें हम कैलकुलेट करेंगे, तो चलिए देखते हैं कैसे कैलकुलेट होगा। तो देखिए वही वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, को एनर्जी, सिंस इट इज़ द केस ऑफ करंट एक्साइटेशन है तो हम को एनर्जी का यूज़ करेंगे फॉर्मूला। ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया, सबकी वैल्यूज़ डाली, हमें WF डैश मिल गया यानी को एनर्जी मिल गई। अगर आप इसको, क्योंकि लीनियर डिस्प्लेसमेंट बोला गया है तो आप इसको क्या निकालेंगे, फोर्स निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू ds, डिफरेंशिएट करिए, कितना आ गया आपका -25/x²। ठीक, अगर आपको डेल्टा W निकालना है यानी कि चेंज पार्ट ए में क्या बोल रहा था आपसे कि चेंज हो रहा है उसका 0.5 से 1 मीटर तक। ठीक, तो एनर्जी चेंज आप कैसे निकालेंगे, फोर्स को इंटीग्रेट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू ds। जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपका आ जाएगा -25 जूल। ये बता रहा है कि एनर्जी कंज्यूम हो रही है। बी पार्ट में देखिए, बी पार्ट में भी क्या करना है आपको, λ1 और λ2 से इंटीग्रेट करना है। कहाँ पे, x = 0.5 से x = 1 तक जो फ्लक्सेस हैं। ठीक, I1 dλ1, तो यहाँ से आपका λ1 जो है वही L11 I1 प्लस L12 I2 आएगा। सारी वैल्यूज़ आपने कैलकुलेट की, वैल्यूज़ रखने के बाद ठीक, तो डेल्टा E1 कितना आ गया आपका -100 जूल। उसी तरीके से आप डेल्टा E2 को भी कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा E2। ठीक, तो वो आपका कितना आ जाएगा, जब आप कैलकुलेट कर लेंगे तो वो आएगा आपका +50 जूल। ठीक, आपको नेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट निकालना है, दोनों को जोड़ दीजिए तो आपका कितना आ गया -50 जूल।
सी पार्ट बोल रहा था फॉर कैलकुलेटिंग द चेंज इन फील्ड एनर्जी बीटा हैज़ टू बी ऑब्टेन। तो बीटा हमने कैलकुलेट करना है, बीटा हमें पता है क्या होती हैं वैल्यूज़, सारी बीटा की वैल्यूज़ हमने कैलकुलेट की। बीटा 11 कितना आ गया, वो क्या होता है L22 डिवाइडेड बाई डी। डी क्या है L22 माइनस ऑफ L12 का स्क्वायर। जब ये सारी वैल्यूज़ आपने रखी तो आपका कितना आ गया 2x प्लस 1 बाई 4x प्लस 3। उसी तरीके से आप बीटा 22 कैलकुलेट करेंगे, वो कितना आ गया आपका 4x प्लस 3 डिवाइड बाई 4x प्लस 1 डिवाइड बाई 4x प्लस 3। सिमिलर बीटा 12 भी बीटा, अब x इक्वल्स टू कहाँ से स्टार्ट किया था आपने 0.5 से, तो बीटा 11 कितना आ गया आपका 2/5, बीटा 22 3/5, बीटा 12 माइनस ऑफ 1.5। तो ये उस स्टैंड पे है जहाँ से आपका x स्टार्ट हो रहा है, यानी कि जहाँ से आर्मेचर जो है आपकी वो स्टार्ट हो रही है, तो वो कौन सी पोजीशन थी x इक्वल्स टू 0.5। ठीक, और कहाँ तक जा रहा है ये x इक्वल्स टू 1 लेंथ तक जा रहा है। ठीक, तो डिफरेंस सिर्फ वो सिर्फ 0.5 का है। तो इसके लिए हम अलग अलग कैलकुलेट कर रहे हैं बीटा। तो x इक्वल्स टू 1 पे आपका बीटा 11 कितना आएगा 3/7, बीटा 22 कितना आएगा आपका 5/7 और बीटा 12 आएगा आपका माइनस ऑफ 1/7। ठीक, ये सारी वैल्यूज़ आप रखेंगे तो आपकी फील्ड एनर्जी कितनी आ जाएगी 1/2 टाइम्स बीटा 11, ये आपने पहले भी कैलकुलेट की हुई है। बीटा 11 लैम्डा 1 स्क्वायर प्लस बीटा 12 लैम्डा 1 लैम्डा 2 प्लस बीटा 22 इंटू लैम्डा 2 का स्क्वायर। तो वही आपको क्या करना है, अब आपको फील्ड एनर्जी कैलकुलेट करनी है कहाँ पे, फील्ड एनर्जी एट पोजीशन x इक्वल्स टू 0.5। तो जब आप 0.5 पे कैलकुलेट करेंगे तो बीटा 11 बीटा 12 की वो सारी वैल्यूज़ रखेंगे जो आपने x इक्वल्स टू 0.5 पे कैलकुलेट की है। ठीक, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा क्योंकि गलती होने की बहुत सारी चांसेस होंगे। कई सारे बच्चे होंगे वो बीटा 11 की दूसरी वैल्यूज़ डाल देंगे और आखिरी में आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो ऐसा मत करिएगा, सिर्फ और सिर्फ वही वैल्यूज़ रखिएगा जिस पोजीशन पे पूछा गया है। ठीक, तो अब फील्ड एनर्जी आपको निकालनी है एट x इक्वल्स टू 1। तो आपने क्या किया, वो सारी वैल्यूज़ रखी जहाँ पे x इक्वल्स टू 1 था। ठीक, तो आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो फील्ड एनर्जी एट x इक्वल्स टू 0.5 पे आ जाएगा 500 जूल्स। तो देखिए बच्चों, जूल्स एनर्जी की यूनिट जो होती है वो हमेशा ध्यान रखिएगा, यूनिट्स में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। और जब आप फील्ड एनर्जी निकालेंगे x इक्वल्स टू 1 पे तो आपका आ जाएगा 475 जूल्स। तो अगर आपको चेंज इन फील्ड एनर्जी निकालना है तो दोनों का डिफरेंस ले लीजिए। ठीक, फाइनल एनर्जी कितनी थी माइनस इनिशियल एनर्जी कितनी थी, तो आपको पता चल जाएगा वो कितने आया है 475 माइनस ऑफ 500 यानी माइनस ऑफ 25 जूल्स। ठीक है, तो डेल्टा WF और डेल्टा WM क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक फील्ड एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है और एक रिप्रेजेंट करना है मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो जब आप इन दोनों का सम करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा माइनस ऑफ 50। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया कि डेल्टा WE क्या था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल किसके आ गई, जो भी आपका टोटल एनर्जी कितनी थी फील्ड में जो एनर्जी गई और जो आपका मैकेनिकल एनर्जी गई, दोनों कितनी थी -25 और -25। आपने जोड़ा तो कितना आ गया -50, वो किसके इक्वल आ गया आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल सोर्स। तो यही आपसे पूछा भी गया था। ठीक, क्वेश्चन में आखिरी में आपसे यही पूछा गया था कि वेरीफाई करिए कि जो भी फील्ड एनर्जी आपकी फील्ड एनर्जी कह रहा हूँ, जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप इनपुट दे रहे थे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपकी स्टोर हो जा रही थी कहाँ पे, एक तो फील्ड में और दूसरी जा कर के स्टोर हो जा रही थी आपकी मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक, क्योंकि आपको पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक, इट कैन आइदर बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में चेंज हो जा रही है, एक तो आपकी फील्ड एनर्जी में और दूसरा आपका मैकेनिकल एनर्जी में। दोनों ही एनर्जी कौन सी हैं, आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं उन सबको। ठीक है, तो बस -50 जूल्स आएगा, बस ये ध्यान रखिएगा एनर्जी की यूनिट में। बाकी जो हमें वेरीफाई करना था वो हमने कर लिया है। लीनियर केस माना है तो फील्ड एनर्जी और जो आपकी को एनर्जी थी और फील्ड एनर्जी दोनों इक्वल आएंगी, तो वहाँ से आप वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा।
ठीक, आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। इसमें ये आपको एक रिव्यू देने के लिए था।